Hello student, today we are going to start exercise number 4F. This is the first question of this exercise. Find the square root of the following. Here decimal numbers are given and we have to find the square root value of these decimal numbers. The first part of this question 2.89. डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स जो नंबर होते हैं वो एक मिलाकर नहीं रीड करे जाते हैं. 89 रीड नहीं कर सकते, इसे 89 ही रीड करना होगा. अगर इसका हमें रूट वैल्यू फाइंड करना है 2.89 का, तो ऐसे नंबर्स को हम रूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो इस नंबर को यहाँ नोट करते हैं 2.89. अब इसमें से इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ डेसिमल है, तो इसे डेसिमल के बिना इसको विदाउट डेसिमल हम रीड करेंगे तो 289. अब 289 जैसे हमने इसे रीड कर लिया तो जस्ट सिंपल नंबर हो गया ये विदाउट डेसिमल का. तो 289 इसे इग्नोर कर दिया हमने, ध्यान नहीं दिया. तो हम इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, पेयर बनाकर, जैसे हम करते हैं लास्ट एक्सरसाइज में करा था हमने, प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 4E में करा था. तो 289 की हम रूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 17 हमें फाइंड होगी, ठीक है ना. तो रूट वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी. अब हमें डेसिमल पुट करना है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं. तो डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट्स हैं, तो इसके आंसर में पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा. जितना डिजिट आफ्टर डेसिमल होगा उसका जस्ट हाफ कर देंगे इसके आंसर में. जैसे 2 डिजिट है यहाँ, तो इसके आंसर में 1 डिजिट बाद, या 4 डिजिट होते तो 2 डिजिट बाद पीछे से डेसिमल होता. 6 डिजिट होते तो होते हैं पेयर में ही, और नहीं होंगे तो पेयर में आपको रखना पड़ेगा जीरो बढ़ाकर, ठीक है ना. जैसे यहाँ 4 डिजिट होंगे तो 2 डिजिट बाद, 6 डिजिट होंगे तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा. तो इसका जो आंसर आएगा पहले तो हम सिंपल इग्नोर करके ऐसे रीड करेंगे और फिर इसको लास्ट में जाके इसमें डेसिमल पुट करेंगे. तो डेसिमल जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1.7. तो 1.7 इंटू 1.7 इसमें से पेयर बाहर कर लेंगे. 1.7 इसकी रूट वैल्यू हो जाएगी 2.89 की. अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है. तो 1.7 का 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द नंबर, यानी ये नंबर आ जाना चाहिए. तो आंसर आपका बिल्कुल सही है. ओके स्टूडेंट्स, इसके बी पार्ट में भी आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है. 156.25 इसको नोट करा. अब इसमें से इग्नोर कर दिया डेसिमल को, तो इसे 15,625 रीड करेंगे. इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा. अब 125 में कहाँ डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, चेक करेंगे तो आप आफ्टर डेसिमल ओनली 2 डिजिट्स हैं. तो इसके आंसर में इसका 2 का जस्ट हाफ होता है 1. तो 1 डिजिट बाद फ्रॉम द राइट साइड, यानी पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगे पुट कर देंगे. तो इसकी जो रूट वैल्यू होगी 156.25 की रूट वैल्यू होगी 12.5 होगी. तो 12.5 इंटू 12.5 के 2 पेयर रूट के अंदर रखेंगे. जब रूट रिमूव करते हैं तो इसमें से 1 पेयर यहाँ नोट कर देते हैं. ओके सेम स्टूडेंट्स आपको इसमें भी करना है. इस नंबर को 0.813604 इसको नोट करना है आपको. अब इसमें से डेसिमल को इग्नोर कर देना है. तो हमारे पास 8,13,604 की रूट वैल्यू निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो यू विल गेट 902 रूट वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना. अब इसके हमें देखना है कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है. 6 का जस्ट हाफ होता है 3, तो जस्ट हाफ होता है 3, तो 3 डिजिट बाद फ्रॉम द राइट साइड से 3 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे. तो और डेसिमल से आगे कोई नंबर नहीं होगा तो जीरो पुट करना पड़ेगा. तो इसकी जो रूट वैल्यू होगी 0.813604 की रूट वैल्यू होगी, तो 0.92902 होगी. इसको रूट के अंदर 2 पेयर में रखेंगे, रूट से बाहर नहीं करेंगे तो इसमें से 1 पेयर इसमें बाहर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब आपने क्या करा कि इसका 0.00059049, ठीक है ना, इसको डेसिमल के बाद हर डिजिट को अलग सेपरेटली रीड कराया जाता है. अब इसमें से हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाएंगे फ्रॉम द राइट साइड. पहला पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड पेयर है ये, और ये फोर्थ पेयर है, ठीक है ना. अब इसमें डेसिमल इग्नोर कर देंगे इसमें, ठीक है. और डेसिमल इग्नोर करने के बाद हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे. वी विल गेट 243. इसकी रूट वैल्यू आएगी 243. अब हमें काउंट करना है कि कितने डिजिट बाद डेसिमल पुट करना है. तो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, तो देयर आर 8 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यू कैन डिवाइड 8 बाई 2, यू विल गेट 4. अब आपके पास 8 डिजिट्स हैं, सुबह 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास 4 आएगा। आफ्टर डेसिमल, तो आफ्टर फ्रॉम द राइट साइड यू कैन पुट डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट, यानी कि 8 डिजिट है इसमें, इसके आंसर में 4 डिजिट बाद, जस्ट हाफ डिजिट बाद जो है डेसिमल लग जाता है। तो इसमें हमने इसका जो आंसर निकाला तो 0.0243, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी जो रूट वैल्यू आई हमारे इस नंबर गिवन नंबर की जो 0.0243 आई। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द question number first you have to do solve by yourself students. Now I am going to solve question number second. Find the square root of the following correct up to decimal place, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर्स बताना है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें ये ध्यान देना है कि आफ्टर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास डेसिमल के बाद 1 पेयर जो होता है वो 1 डिजिट शो करता है, 2 पेयर जो होंगे वो 2 पेयर होंगे वो 2 डिजिट को शो करेंगे, और 3 पेयर के लिए हमने अपनी तरफ से 0 इंक्रीज़ करा। तो हमारे पास 3 डिजिट, थर्ड डिजिट को देख के ही हमें सेकंड डिजिट तक हम यहाँ इसको करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट करेंगे। जिस डिजिट तक हमसे आंसर करेक्ट डिजिट तक मांगता है तो उससे नेक्स्ट डिजिट लेके सॉल्व करते हैं। तो हमें ये 1 पेयर जो है 1 डिजिट शो करेगा, सेकंड वाला पेयर 2 डिजिट, सेकंड वाला डिजिट, और 3 पेयर्स जो होंगे वो 3 डिजिट्स को शो करेंगे। अब इसकी हम रूट वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, डिवीजन मेथड से वी विल गेट 12.450 इसकी रूट वैल्यू आएगी। अब इसकी रूट वैल्यू 12.450 आएगी, तो हमने थर्ड डिजिट इसका यहाँ तक हमें इसको अप टू डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि नोटिस करना है कि थर्ड डिजिट जो है, थर्ड डिजिट हमारे पास 0 है। यदि ये डिजिट हमारे पास 1 से लेकर या 0 से लेकर 4 तक होता है तो अपने से पहले वाले डिजिट को कुछ भी नहीं देता और रिमूव हो जाता है। यदि यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो वो इससे नेक्स्ट वाले डिजिट को 1 डिजिट देगा, तब जाकर रिमूव होगा। यदि यहाँ 6 होता या 5 होता या 7 होता, 8 होता, 9 होता तो इसको ये एक डिजिट दे जाता है, यानी 4, 6 हो जाता है। यानी यहाँ 0 है या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 0 to 4 तक होंगे तो कुछ नहीं देंगे और रिमूव हो जाएंगे। तो इसका आंसर अप टू डेसिमल प्लेसेस तक होगा 12.45। तो 12.45 मैंने यहाँ नोट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। वी हैव टू डू फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक रूट वैल्यू 3 की फाइंड करनी है। तो नाउ वी हैव टू इंक्रीज जीरोज टू फाइंड द वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हमें 3 डिजिट तक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 1 पेयर जो होता है वो 1 डिजिट को शो करेगा, 2 पेयर जो होंगे 2 डिजिट को शो करेंगे, 3 पेयर्स जो है 3 डिजिट को शो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ तक हमें आंसर चाहिए, तो हमें 3 डिजिट को देख के ही हम इसको करेक्ट करेंगे डेसिमल प्लेसेस। तो हम इसमें डेसिमल लगाकर 0 0 0 0 0 0 हम इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको रूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.732 इसकी रूट वैल्यू डिवीजन मेथड से आएगी। यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ द डिवीजन मेथड। ओके, अब नाउ तो रूट वैल्यू अब 1.732 आई, इसकी रूट 3 की जो वैल्यू आई। हमें तो डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स ही हमें आंसर लिखना है। तो थर्ड डिजिट नोट करेंगे, थर्ड डिजिट पर नोटिस करेंगे, नोटिस करने पर 2 यहाँ 2 है। यदि ये 2 0 1 2 3 4 होगा तो ये नेक्स्ट डिजिट को कुछ नहीं देगा और रिमूव हो जाएगा। यदि यहाँ 5 6 7 8 9 होता तो नेक्स्ट डिजिट को 1 दे देता और रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 6 7 8 नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे इसका अप टू डेसिमल प्लेसेस तक 1.73। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव टू डू फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी रूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस का तक के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें 3 पेयर्स हमें लेने होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो हमें अपने 0 इंक्रीज़ कर लिया तो 0 1 2 0 से 1 डिजिट शो होगा, नेक्स्ट 2 0 से सेकंड वाला डिजिट आफ्टर डेसिमल शो होगा, थर्ड पेयर जो होगा 0 का वो थर्ड डिजिट शो करेगा। तो हमने इसको डिवीजन मेथड से इसकी रूट वैल्यू निकाली तो हमारे पास 1.414 आई, इसकी रूट वैल्यू 1.414 आई। तो हमारे पास
हम ओनली 2 डिजिट तक आंसर हमें राइट चाहिए, तो हम थर्ड डिजिट को देखेंगे। थर्ड डिजिट को हमारे पास 5 6 7 8 9 होगा तो नेक्स्ट डिजिट को 1 देगा, तो यहाँ 5 6 7 8 नहीं है, तो इसलिए ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू होगी इसकी √2 की जो वैल्यू होगी वो 1.41 होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्ले ग्राउंड इज 225.6004। यानी कि यहाँ डेसिमल के बाद पेयर बनना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि डेसिमल के बाद डिजिट के पेयर बनना चाहिए, नहीं बनना तो आपको 0 इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। स्क्वायर में मीटर्स, यानी कि इसका एरिया जो है 225.6004 स्क्वायर मीटर है एक स्क्वायर प्ले ग्राउंड का। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड की साइड पता कर रही है आपको, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमारे पास फार्मूला होगा साइड स्क्वायर। अब हमने एरिया नोट कर दिया 225.6004 मीटर स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर इस फार्मूले को यहाँ पुट कर दिया, इस पे से रूट रिमूव करेंगे तो वो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ रूट आएगा। अब इसकी रूट वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 225.6004 इसमें से 0 डेसिमल को इग्नोर करके सिंपल वे में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स हैं, तो इसके आंसर में जो पीछे से राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट हो जाएगा। तो इसकी रूट वैल्यू जो निकल के आएगी 15.02। 15.02 के 2 पेयर्स नोट करेंगे और यहाँ साइड पे से स्क्वायर रिमूव हो चुका है और इसमें से 1 पेयर में से लेंगे तो हमारे पास 15.02 इसकी साइड हो जाएगी। साइड जो आई इसकी स्क्वायर की प्लेग्राउंड की तो 15.02 मीटर हो गई। सो द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द प्लेग्राउंड 15.02 मीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ गिव्स 17.252176। यानी कि हम ऐसे कौन सा डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई उसी सेम नंबर में कर दें ताकि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 17.252176 होगा। वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो लेट द डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर बी एक्स, दोनों में से फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर। तो हम वो नंबर एक्स उसी नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास स्टूडेंट बाई मिस्टेक में मैं 6 नोट करना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ 176.252176 है यहाँ, तो मैं बाई मिस्टेक जो है नोट करना भूल गया था 6 को, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। तो एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर रिमूव करेंगे, यहाँ रूट लगाएंगे। अब इसकी रूट वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इग्नोर करके डेसिमल को, तो हमारे पास 13276 आएगी। अब आपको डेसिमल पुट करना है तो डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने पड़ेंगे, तो 6 डिजिट है तो इसके आंसर में 3 डिजिट्स बाद डेसिमल लग जाएगा। अब हमारे पास जो हमने रूट वैल्यू में जो नंबर लिखा था, इसकी रूट वैल्यू में जो नंबर लिखा था हमने, तो इसके पेयर बना लिए 13.276 इसमें से रूट वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे, तो इसमें से 1 पेयर को बाहर नोट करके लिख देंगे, तो 13.276 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो नंबर जो है हम जिसको हम फाइंड कर रहे थे, तो वो नंबर 13.276 है। यदि हम 13.276 में 13.276 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 176 इंटू 0.252176 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट रूट 2,86,225। अब आपको इसकी रूट वैल्यू हमने फाइंड करी तो 535 आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2862.25 एंड 28.6225। इसकी रूट वैल्यू फाइंड करनी है हमें स्टूडेंट्स। तो इसको हमने नोट करा, तो इसकी रूट वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई थी पहले, इस नंबर की जो रूट वैल्यू थी वो 535 थी इस नंबर की जो। अब हमने यही सेम नंबर है यहाँ और यही नंबर यहाँ है, बट डेसिमल का डिफरेंस है इसमें। आफ्टर 2 डेसिमल लगा राइट हैंड साइड से, और इसमें जो है डेसिमल लगा है 4 डिजिट बाद, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर तो इसका सेम आएगा, तो 53.5 इसके आंसर आएगा, क्योंकि 553 इसको रखेंगे, डेसिमल ऐसे पुट करेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल 2 डिजिट बाद डेसिमल है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसके आंसर में 1 डिजिट बाद, इसमें 4 डिजिट हैं तो इसके आंसर में
2 डिजिट बाद डेसिमल रखेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 58.85 इसकी सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सिंप्लीफाई। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट 33,636.09। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है और यहाँ आपको 2,862.25 इसकी रूट वैल्यू फाइंड करेंगे। 3,636.09 की रूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 60.3 आपको फाइंड होगी। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं, यू कैन डू। पहले भी ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसको सेकंड नंबर में जो नंबर था हमारे पास 2,862.25 की रूट वैल्यू आएगी 53.5। अब इसकी रूट वैल्यू हम आपको यहाँ नोट करेंगे। इसकी रूट वैल्यू हमने निकाली थी 60.3 और इसकी रूट वैल्यू निकाली थी हमारे पास 53.5 और इसके बीच में दोनों के बीच में नंबर के बीच में प्लस लगा दिया। सेम इसका यहाँ नंबर का रूट वैल्यू 60.3 और इसकी रूट वैल्यू 53.5 होगी। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया 113.8 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आया 6.8 और डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 34 और ये हमारे पास आएगा 569 और 569 डिवाइडेड बाई 34। तो आपके पास इसकी जो रूट वैल्यू जिसकी सॉल्यूशन जो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई 569/34। यू कैन राइट दिस वैल्यू इन द डेसिमल फॉर्म। आप जाते हो तो इसे डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, और the B part of the this question you have to do solve by yourself. Okay students, it is enough for today. Bye bye.